हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा जो सेशन है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित है, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स के फ्री हैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम्स जो रहते हैं उनमें क्या है कि कुछ फ्री हैंड टूल्स बनाने आते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टूल्स रहते हैं। तो कुछ एक टूल होते हैं जो सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन रहते हैं। तो इस वीडियो का सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इससे पहले का वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसमें ड्रिल के बारे में। ठीक है, इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे और कैसा इनका फिगर रहता है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्रिल। ठीक है, ड्रिल एक ऐसा औजार है जो कर्तन औजार में एक अटैचमेंट के रूप में लगाया जाता है। कर्तन औजार में एक अटैचमेंट के रूप में लगाया जाता है। अटैचमेंट यानी कि सहायक जुगाड़ के रूप में काम में लिया जाता है ड्रिल को। इसके द्वारा कार्यखंडों में छिद्र किए जाते हैं। बनावट के आधार पर ड्रिल है वो निम्न प्रकार के होते हैं और ड्रिल है वो केसा कटिंग टूल होता है। तो ड्रिल एक एंड कटिंग टूल होता है। कौन सा कटिंग टूल? एंड कटिंग टूल होता है। ठीक है, ड्रिल को पूछ लिया जाए कैसा कटिंग टूल रहता है तो ड्रिल एक एंड कटिंग टूल रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें फ्लैट ड्रिल। अब फ्लैट ड्रिल कौन सी होती है? तो फ्लैट ड्रिल आपने नॉर्मली देखा होगा, जो कारपेंटर रहते हैं वो क्या लकड़ी में सुराख करने के लिए ड्रिल का जिसका यूज करते हैं वो फ्लैट ड्रिल होती है। ठीक है, जिसका एंगल है वो 45 डिग्री पर दोनों साइड से बना होता है, यानी कि इसका कोण 90 डिग्री रहता है। और फ्लैट ड्रिल का एंगल है वो बदलता रहता है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें इतना मालूम होना चाहिए कि फ्लैट ड्रिल का फिगर है वो इस टाइप का रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा फ्लैट ड्रिल का फिगर है वो किस टाइप का रहता है। फिर है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है इस प्रकार की होती है, ड्रिल मशीन में बांध कर इसको यूज करते हैं। ये क्या कटा हुआ है? इसमें फ्लूट्स कटे हुए, दो चिप्स वगैरह या को बाहर निकालने और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने के काम में आता है फ्लूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्विस्ट ड्रिल। अब ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल होना था, यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल नहीं है, ये ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। क्या? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, कौन सी? स्ट्रेट फ्लूटेड, दूसरी कौन सी है? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। अब ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल कौन सी होती है? इसमें क्या होते हैं? फ्लूट्स है वो घुमावदार बने होते हैं, घूमते हुए बने हुए होते हैं। तो इससे क्या चिप्स आसानी से बाहर निकलते हैं और कटिंग पॉइंट तक क्या कूलेंट हमारा आसानी से पहुंच जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का ऐसा फिगर होता है, स्ट्रेट फ्लूटेड का ऐसा होता है, फ्लैट ड्रिल का हमारा फिगर है वो इस टाइप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? टेपर सेंक कोर ड्रिल। अब क्या स्ट्रेट सेंक होती है, टेपर सेंक होती है, सेंक के अनुसार भी अलग अलग प्रकार की हमारी ड्रिल रहती है। तो ये क्या है? टेपर सेंक ड्रिल। अब इसमें क्या है, जो सेंक बनी हुई है वो टेपर में बनी हुई है, टेपर में बनी हुई है। ठीक है, इस पर कौन से टेपर कटा हुआ होता है? तो इसके ऊपर मोर्स टेपर कटा हुआ होता है। मोर्स टेपर कटा होता है जो MT1 से MT5 तक कटा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या ये सेंक टेपर में बनी होती है, बाकी ट्विस्ट ड्रिल की तरह ही होती है। ऑयल होल ड्रिल। अब ऑयल होल ड्रिल क्या काम में आती है कि इसके अंदर क्या होता है, ड्रिल के अंदर दो ऑयल होल बने हुए होते हैं, दो ऑयल होल बने होते हैं। तो उसके द्वारा क्या कूलेंट क्या करता है? फ्लूइड से ना होकर उस ऑयल होल के द्वारा क्या करता है? एंड तक पहुंचता है, पॉइंट तक क्या कूलेंट पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑयल होल ड्रिल इस टाइप की रहती है हमारी। सेंटर ड्रिल। अब ये सेंटर ड्रिल है, ये कहां पर काम आती है? तो डियर फ्रेंड, ये लेथ मशीन पर जब हम जॉब को दो सेंटर्स के बीच में गाइड करते हैं, दो सेंटर के बीच में, टेल स्टोक हेड स्टोक के बीच में जब सेंटर लगाकर हम किसी भी जॉब को पकड़ते हैं तो वहां पर क्या है, पहले जॉब में क्या कर ली जाती है? सेंटर ड्रिल कर ली जाती है। उसके बाद में क्या है, उस सेंटर पॉइंट, जैसे हमारा जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो इसके अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ड्रिल के द्वारा क्या पॉइंट हमने बना लिया। तो सेंटर ड्रिल कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर हमें लेथ मशीन पर जॉब गोल रोड वगैरह को बांधना हो तो उसके क्या बीच में एक छोटा सा सुराख किया जाता है, इसके द्वारा सेंटर पॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है काउंटर बोर ड्रिल। अब काउंटर बोरिंग ड्रिल का क्या काम रहता है? तो इसका रहता है, काउंटर बोर ड्रिल का रहता है, जैसे कोई पहले से ड्रिल होल हमारा किया हुआ है, पहले से ड्रिल होल किए हुए ड्रिल होल को क्या करना है? बड़ा करने के लिए काउंटर बोर ड्रिल का यूज करते हैं। एक होती है हमारी काउंटर संक ड्रिल। एक कौन सी होती है? काउंटर संक ड्रिल होती है।
तो उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है पहले से जो होल हमने कर रखा है ड्रिल होल, उसको ऊपर से या एक साइड से क्या टेपर करना। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी डायमीटर ड्रिल। मल्टी डायमीटर ड्रिल कहां पर काम आती है, जहां पर स्टेप ड्रिलिंग करनी हो वहां पर क्या मल्टी डायमीटर ड्रिल हम यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, जहां पर स्टेप ड्रिलिंग करनी होती है वहां पर मल्टी डायमीटर यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसका ये डाया कम है, उसके बाद आगे का डाया बढ़ेगा, फिर इसके आगे का और डाया बढ़ेगा, जैसे क्या है आगे से आगे इसका डाया बढ़ता जाता है, स्टेप में ड्रिलिंग होती रहती है। ठीक है, इसके लिए मल्टी डायमीटर ड्रिल यूज करते हैं। ठीक है, इसका फिगर इस टाइप का रहेगा, आपने क्लियर देख लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ, काउंटर संक ड्रिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ काउंटर संक ड्रिल भी होते हैं, तो ये 2 से 3 टाइप की रहती है। ये स्ट्रेट से काउंटर संक ड्रिल है, ये टेपर से काउंटर संक ड्रिल है, ये पायलट के साथ काउंटर संक ड्रिल है। इनका यूज रहता है जैसे कोई ये होल है, इसको क्या है ये इस टाइप में होल है। ठीक है, ये मान लो ये स्ट्रेट होल है हमारा, अब इसको क्या करेगा यहाँ से थोड़ा सा टेपर में बनाने के काम में आता है, यहाँ से इसको ऊपर से टेपर में बना दिया। ठीक है, तो इसी काम में आता है काउंटर संक ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है ड्रिलिंग मशीन। अब जैसे ड्रिल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब ड्रिल का यूज किसके साथ करते हैं, ड्रिल मशीन के साथ हम ड्रिल का यूज करते हैं। तो कई बार क्या है इनका फ्री हैंड है वो आपको दिया हुआ मिल जाता है और ड्रिल मशीन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी वो रहनी चाहिए। ये सभी ट्रेडों के लिए कॉमन है डियर फ्रेंड, तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट इसे देख सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट से संबंधित वीडियो रहती है, न्यू जॉब से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई भी ITI CTI अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासों के अलावा थ्योरी की क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही है, 5 लेसन है उसके क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा मैथ की क्लासें भी जल्दी चलने वाली है। ठीक है, तो क्या है आपको एक ही चैनल पर सारा कुछ है वो ITI से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें, सारी टेक्निकल चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लर्न ऑफ टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है ड्रिलिंग मशीन। अब ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, कहाँ इनका यूज होता है, नॉर्मल जानकारी इनकी देख लेते हैं। मशीनों के विभिन्न अवयवों को बोल्टों या रिवेटों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। बोल्टों या रिवेटों को मशीन पार्ट्स में से होकर गुजारने के लिए उसमें आवश्यक आकार के गोल छिद्र करने के लिए एक विशेष औजार या टूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं ड्रिल कहते हैं। हम जैसे कहीं हम नट या बोल्ट लगा रहे हैं, रिवेट लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमें एक होल की आवश्यकता होती है। उस होल को बनाने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है, जिस औजार का यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं ड्रिल कहते हैं। ड्रिल द्वारा छिद्र करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में ड्रिल या जॉब को घुमाया जाता है, या तो ड्रिल को घुमाया जाता है या फिर जॉब को घुमाया जाता है, तथा एक दूसरे के विरुद्ध दबाव प्रेशर दिया जाता है। इससे ड्रिल गोल छिद्र करता हुआ जॉब के प्रवेश कर जाता है। इस ड्रिलिंग प्रक्रिया को करने के लिए बनाई गई विशेष मशीन को क्या कहते हैं ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। गोल छिद्र करने के लिए या फिर जैसे ड्रिल का उसमें जॉब में प्रवेश करवाने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं वो ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। मुख्य ड्रिलिंग मशीनों के मुक्त हस्त आरेखन फ्री हैंड स्केचेस निम्नवत हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में हमें दिया है रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन। अब रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन होती है, इसमें क्या छाती के द्वारा हमारे क्या रेचेट के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है इस पर। ठीक है, ये हाथ के द्वारा चलाई जाती है। ये रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन का फिगर है। नेक्स्ट है हैंड ड्रिलिंग मशीन, इसको क्या हाथ से पकड़ कर क्या घुमाया जाता है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, इनके क्या आपको फिगर और नाम थोड़े से ध्यान में रहना चाहिए, ज़्यादा इनसे नहीं पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन इस टाइप की होती है, आपने देखा भी होगा फिटिंग शॉप में जैसे, और इलेक्ट्रीशियंस इनका ज़्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, नेक्स्ट है ये मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। अब मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, इसमें क्या कई स्पिंडल एक साथ रहते हैं। एक ही मशीन पर क्या होते हैं बहुत सारे स्पिंडल जैसे अलग अलग लगे हुए हैं। इनमें क्या कई ऑपरेशन है वो एक ही साथ किए जा सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग, टेपिंग, रिमिंग, ये इतने सारे क्या पहले हमने ड्रिल किया, फिर उसको क्या होल को बड़ा किया यानी कि बोरिंग की, उसके बाद में उसमें रिमिंग की। ठीक है, उसके रिमिंग करने के बाद उसमें हमने टेपिंग वगैरह की। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या हैं एक ही मशीन पर एक साथ किए जा सकते हैं, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। एक होती है गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसमें भी क्या है
कई स्पिंडल्स की गैंग रहती है एक साथ, तो वो भी एक साथ काम करते हैं। ठीक है। वायु चलित पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, अब ये वायु चलित पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर क्या है, गैस का खतरा हो, या फिर जैसे पेट्रोलियम जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, पेट्रोलियम उद्योग होते हैं, वहां पर इस मशीन का ज़्यादा क्या है यूज किया जाता है, क्योंकि ये हवा के द्वारा चलती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर बिजली के द्वारा चलती है तो स्पार्किंग वगैरह का डर रहता है, आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए क्या पेट्रोलियम जो उद्योग होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हवा के द्वारा चलती है, वैक्यूम के द्वारा ये मशीन चलती है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है पिलर ड्रिलिंग मशीन। अब पिलर ड्रिलिंग मशीन कौन सी होती है, तो डियर फ्रेंड पिलर ड्रिलिंग मशीन रहती है, वो सिर्फ ड्रिलिंग मशीन ही होती है, लेकिन उसमें क्या है एक पिलर बना होता है, उसके ऊपर क्या है अलग से फिट रहती है वो। ठीक है। किसी हमारी टेबल या मेज के ऊपर फिट ना होकर क्या पिलर के ऊपर खड़ी रहती है वो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया गैंग ड्रिलिंग मशीन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैंग ड्रिलिंग मशीन भी होती है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन की तरह इसका भी यूज किया जाता है। इसका फिगर थोड़ा सा अलग रहता है, इसका फिगर क्या है डियर फ्रेंड, थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं क्लियरली, इस टाइप का रहेगा, वो गैंग ड्रिलिंग मशीन का रहेगा। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन रहेगी, वो क्या ऊपर से एक ही दिखेगा, उसके बाद में नीचे क्या होंगे बहुत सारे स्पिंडल निकले हुए रहेंगी। ठीक है। संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन, तो ये भी उसी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है इसको किसी भी एंगल पर क्या आगे पीछे गोल में चारों तरफ 360 डिग्री में किसी भी एंगल पर घुमाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। लगभग कंपटीशन लेवल में इससे एक क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन को आप थ्योरी के चैप्टर से भी इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एडवांटेज क्या होता है कि इसको क्या है जॉब को एक बार फिक्स करने के बाद जॉब को नहीं हिलाना पड़ता है। इसमें क्या है ड्रिल मशीन ही आगे पीछे स्लाइड करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों साइड कहीं भी आप घुमा सकते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। ठीक है। इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े जॉब्स पार्ट्स पर क्या है ड्रिल होल वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रीमर। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा, नेक्स्ट है रीमर। अब रीमर किसे कहते हैं, किस किस टाइप्स के रहते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग हमने कर ली, ड्रिलिंग के बाद होल को फिनिश करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, रीमर का यूज करते हैं। तो रीमर क्या है, रीमर वह औजार है जिसके द्वारा पहले से तैयार छिद्र की अंदरूनी सतह को अधिक परिष्कृत बनाने तथा छिद्र के आकार को थोड़ा सा बढ़ाने, उसके आकार को किसी विशेष फिटिंग के लिए परिशुद्धता प्रदान करने के लिए करते हैं। किसका यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं किसी भी होल को फिनिश करने के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड, उसको परिशुद्धता प्रदान करने के लिए, उसको सही आकार देने के लिए हम रीमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, रीमर को हैंड व मशीन दोनों को मुख्य प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जिसके प्रकारों को मुक्त हस्त चित्रण द्वारा निम्नवत किया हुआ है। यानी कि ये जो रीमर होते हैं ये हाथ के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं और मशीन के द्वारा भी। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्या है पैरेलल हैंड रीमर, क्या लिखा हुआ है पैरेलल हैंड रीमर। अब पैरेलल हैंड रीमर कौन सा होता है, ऐसा होता है। टेपर पिन हैंड रीमर ऐसा होता है जो क्या होता है आगे से टेपर बना हुआ होता है। तो क्या टेपर पिन वगैरह को फिट करने के लिए टेपर पिन रीमर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है जिग मशीन रीमर, ये मशीन पर यूज किया जाता है। एक्सपेंशन हैंड रीमर, ये हाथ के द्वारा यूज करते हैं। रोज मशीन रीमर, इसको मशीन के ऊपर यूज करते हैं। सेल मशीन रीमर, इसको मशीन पर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है एक आर्बर होती है, रीमर दोनों क्या अलग अलग फिट रहते हैं। जैसे ही रीमर हमारा खराब होता है तो रीमर को चेंज कर लिया जाता है, आर्बर क्या होती है वही रहती है, यानी कि आगे का टिप है उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या होती है इंटरचेंजेबल रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, इनके क्या हमें नॉर्मल फिगर मालूम रहने चाहिए। एग्जाम में क्या फिगर दिया हुआ आएगा, आपसे नाम पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है एडजस्टेबल मशीन रीमर है, ये क्या मशीन रीमर है। एडजस्टेबल हैंड रीमर हमने पहले देखा था। नेक्स्ट है हमारा टेपर मशीन रीमर और फ्लूटेड मशीन रीमर। ठीक है, एक होता है ट्विस्ट रीमर भी होता है हमारा, हैंड रीमर होता है जो क्या होता है जैसे कहीं पे कीवेज स्लॉट्स वगैरह कटे हुए होते हैं होल में, तो वहां पर क्या हम ट्विस्ट रीमर का यूज वो करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इनके फिगर्स आपको फिगर्स याद होने चाहिए और उनके नाम आपको याद रहने चाहिए, यानी कि ये डिटेल्स आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है टेप एंड डाई। अब टेप और डाई जैसे कि ड्रिल हो गई, ड्रिल होल हो गया, उसके बाद में फिनिशिंग भी कर लिया। अब उसमें क्या करनी है, चूड़ियाँ काटनी है टेप के द्वारा। ठीक है,
टेप के द्वारा होल के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती है और डाई के द्वारा रोड के बाहर चूड़ियाँ काटी जाती है। यानी कि बाहरी चूड़ियों के लिए हम डाई का यूज करते हैं और अंदरूनी चूड़ियों के लिए हम टेप का यूज करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। अब टेप क्या है? टेप एक प्रकार का हस्तकर्तन औजार है जिसके द्वारा बेलनाकार छिद्रों के चूड़ियाँ काटी जाती है। इस प्रकार किसी बेलनाकार रोड की बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। टेप एंड डाई मुख्य प्रकारों के फ्री हैंड स्केजेस निम्नवत दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हैंड टेप में 3 सेट होते हैं। हैंड टेप में कितने सेट होते हैं डियर फ्रेंड? 3 टेप होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट और बॉटमिंग टेप। ठीक है, प्रथम टेप, द्वितीय टेप और तृतीय टेप, 3 टेप होते हैं। इनके जो एंगल्स रहते हैं, इनके जो दांते घिसे हुए रहते हैं आगे से, और इसके 4 डिग्री पर, इसके 10 डिग्री पर, इसके 20 डिग्री पर। इसके कितने 8 से 10 दांते होते हैं, इसके 4 से 5 दांते रहते हैं, इसके 102 दांते आगे की चूड़ियाँ वो घिसी हुई रहती है, ताकि क्या है कि हमारा होल में क्या है, कट को आसानी से पकड़ सके। इसके लिए क्या है, इसकी जो आगे की जो चूड़ियाँ होती है उनको चैम्फर किया रहता है, जिसमें प्रथम टेप जो हमारी रहती है उसको 4 डिग्री पर, द्वितीय टेप को 10 डिग्री पर और तृतीय टेप हमारी 20 डिग्री पर। ठीक है, टेपर टेप, इंटरमीडिएट और बॉटमिंग टेप के नाम से भी इनको जाना जाता है। बॉटमिंग टेप को सेकेंड टेप के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो थर्ड जो टेप होती है, तृतीय टेप, उसको फिनिशर टेप भी बोला जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड। इसके अलावा जो तृतीय टेप होती है हमारी, ये इसका यूज हम काम पर कर सकते हैं। ब्लाइंड होल में चूड़ियाँ काटने के लिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं फिनिशिंग टेप का, क्योंकि इसकी 1 से 2 चूड़ियाँ वो टेपर में ग्राइंड रहती है नीचे से, तो ये क्या होल की लगभग पूरी गहराई में क्या चूड़ियाँ बना देती है। नेक्स्ट है मशीन टेप। अब मशीन टेप में क्या होती है, इसका यूज हम मशीन के ऊपर करते हैं और उन मशीन के ऊपर ही मशीन टेप का यूज किया जाता है जिसको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों अवस्थाओं में क्या हम एक मशीन को चला सके। वहीं पर क्या हम मशीन टेप का यूज करते हैं, क्योंकि टेप का एक नियम होता है, एक कंडीशन रहती है टेप या डाई की, कि इसको एक चक्कर आगे घुमाने के बाद आधा चक्कर पीछे घुमाना आवश्यक होता है, जिससे क्या कटे हुए चिप्स है वो टूटकर नीचे गिर सके। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्लूटेड टेप। स्पाइरल फ्लूटेड टेप, इसमें क्या होती है, अलग अलग क्या स्पाइरल आकार में फ्लूट कटे होते हैं गोलाई में घूमते हुए, जैसे कि हमारा ट्विस्ट ड्रिल होती है, उसके अनुसार क्या है, इसमें स्पाइरल फ्लूट, घुमावदार फ्लूट्स कटे होते हैं। और इस टेप का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर क्या है, किसी होल के अंदर की वेज स्लोट्स वगैरह कटे होते हैं, वहाँ पर चूड़ियाँ काटने के लिए स्पाइरल फ्लूटेड टेप का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन टेप। एक्सटेंशन टेप में आप देख सकते हैं इसमें क्या होती है, एक लंबी सी रोड लगी होती है, उसके बाद आगे के भाग पर क्या होती है, चूड़ियाँ कटी होती है। तो गहराई वगैरह में चूड़ियाँ काटने के लिए हम एक्सटेंशन टेप का यूज है वो करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, इनका क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको मालूम रहना चाहिए कि किस टाइप की टेप है वो कहाँ यूज करते हैं, इनका फिगर कैसा रहता है, इनका नाम कैसा रहता है। उनके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। थ्योरी की क्लासेज अगर आपकी रहती है, थ्योरी का अगर एग्जाम्स है तो वहाँ पर मैटर थोड़ा अलग रहता है। ये ड्राइंग की क्लासेज हैं, इसमें क्या फ्री हैंड ही ज़्यादातर आते हैं, या फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूटलेस टेप। अब फ्लूटलेस टेप कौन सी होती है, तो फ्लूटलेस टेप में क्या होती है, फ्लूट्स नहीं कटे होते हैं। इसका यूज क्या किया जाता है, नरम धातुओं में, या फिर जहाँ पर क्या किया जाता है कि दबाव के द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा गैस टेप। अब गैस टेप कौन सा होता है, गैस टेप पर क्या होती है, बहुत ही बारीक चूड़ियाँ कटी हुई होती है, जैसे कि गैस सिलेंडर पर क्या है, चूड़ियाँ काटने के लिए हम गैस टेप का यूज करते हैं। इसके द्वारा क्या है, गैस जो रिसाव वगैरह होते हैं, जो लीकेज वगैरह होते हैं, उनके चांसेज नहीं रहते हैं, बहुत कम चांसेज इनके रहते हैं। नेक्स्ट है बेंट सेंक टेप। अब बेंट सेंक टेप कौन सी होती है डियर फ्रेंड, इनकी सेंक क्या होती है, पीछे से मुड़ी हुई होती है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, पीछे से सेंक मुड़ी हुई होती है। तो इसी सेंक का यूज क्या है, हैंडल की जगह कर लिया जाता है। मुड़ी हुए सेंक को हाथ से पकड़ कर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, और आगे का भाग वो चूड़ियाँ काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सॉलिड डाई। अब सॉलिड डाई कौन सी होती है, सॉलिड डाई होती है जिसके अंदर कोई स्लोट्स वगैरह नहीं कटा होता है। सॉलिड डाई एक ही साइज में फिक्स रहती है, एक ही बार में क्या होती है, पूरी गहराई की चूड़ियाँ वो सॉलिड डाई के द्वारा काटी जा सकती है। एक डाई नट भी होता है, जो भी सेम इसी तरह ही होता है, इसके जैसा ही सेम उसका फिगर्स रहता है। उसके द्वारा डियर फ्रेंड हम कोई पुरानी चूड़ियाँ हैं जिसकी घिस गई है, या फिर उसमें क्या कोई धूल मिट्टी कंकर, या फिर उसके अंदर क्या है जंग वगैरह लग गया हो, तो उसको हटाने के लिए हम क्या डाई नट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइप डाई। अब पाइप डाई कौन सी होती है डियर फ्रेंड, पाइप डाई होती है जिसके द्वारा हम क्या है
पाइप्स या फिर बड़ी बड़ी कोई गोल रोड होती है पाइप वगैरह, उन पर चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाई का यूज करते हैं। इनका फिगर है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाई नट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाई नट होता है किसके, सॉलिड डाई के आकार का ही होता है। लेकिन डाई नट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्या पुरानी चूड़ियों को सही करने के लिए, चूड़ियाँ बेंट हो गई है उनको सीधा करने के लिए, या फिर उसमें बर वगैरह या जंग वगैरह लग गए हैं तो उसको क्या है हटाने के लिए, कोरोजन वगैरह को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकरन डाई। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा एकरन डाई। तो इस डाई का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या है कि किसी कोई होल है उसके अंदर एक रोड लगी हुई है और उस रोड के ऊपर हमें चूड़ियाँ काटनी है। होल के अंदर रोड लगी हुई है, उस अंदर रोड लगी हुई भाग पर क्या करना है, हमें चूड़ियाँ काटती हैं, वहाँ पर हम एकरन डाई का यूज है वो करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है कंड्यूट डाई सेट। अब कंड्यूट डाई सेट सेम उसी प्रकार का होता है, जो ये डाई हैंडल होता है। इसके डाई सेट के अंदर में क्या करते हैं कि हैंडल के अंदर डाई को फिट किया, उसके बाद ही इसको क्या घुमाकर हम चूड़ियाँ काट सकते हैं। हाथ से घुमाना क्या है नामुमकिन रहता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल टेप रेंच। अभी ये जो एडजस्टेबल टेप रेंच कौन सा होता है, जिसमें के अंदर क्या होती है अलग अलग साइज की क्या हम टेप है वो डाई पकड़ सकते हैं। टेप रेंच एडजस्टेबल टेप रेंच है ये। एडजस्टेबल टेप रेंच में क्या होता है अलग अलग आकार के क्या हम टेप के हैंडल में क्या फिट कर सकते हैं। टेप की शेंक में क्या फिट करके छोटी बड़ी आकार की क्या हम टेप है वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि एडजस्टेबल टेप रेंच है उसको क्या हम आगे पीछे घुमा कर क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसके ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहता है जॉब से रिलेटेड रहता है या नई क्लासेज हमारी रहती है, कोई न्यू अपडेट कोई आपको मिलता है तो वो क्या है उसके माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट।